मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या उसके बारे में बताया है। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए। अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल अतुल अतुल। हमारे सोसाइटी की सबसे दुखद चीज पता है क्या है कि आज हम लोग अतुल सुभाष को इंसाफ दो बोल रहे हैं। 2-4 दिन बाद ये मामला शांत हो जाएगा और अगले 1 महीने बाद हमें ये चीज याद भी नहीं रहेगी। कौन अतुल? ऐसे सुसाइड तो आए दिन होते रहते हैं, सब भूल जाएंगे। पर ये मामला शांत नहीं होने वाला। इससे पहले भी इसी तरह के केस थे और आगे भी इसी तरह के केस होंगे। तो क्या हाल चाल मेरे दिल जलो। हमारा देश भारत, जहाँ पर शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं होता बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। शादी के साथ फेरे सिर्फ एक प्रोसेस नहीं होता बल्कि 7 जन्मों तक साथ देने का एक वादा होता है। वहीं निकिता जैसे लोग कानून व्यवस्था का इस्तेमाल करके अतुल जैसे लोगों को प्रताड़ित करके, उनको शोषण करके, उनको पैसे छापने वाली मशीन की तरह यूज करते हैं। एक लड़की जब शादी करके अपने पति के घर जाती है तो सोचते हैं कि परिवार में खुशियां आएंगी, लेकिन वही शादी बर्बादी का रूप ले ले तो सारी खुशियां मातम में बदल जाती हैं, जैसा कि अतुल और उसके परिवार के साथ हुआ। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मर्द ही विक्टिम होते हैं, महिलाएं हमसे ज्यादा प्रताड़ित होती हैं। भारत में हर साल 20,000 से भी ज्यादा औरतें सुसाइड करती है। महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उन कानून प्रणाली का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बात जब समानता की आती है तो अतुल जैसे लोग कौन सी कानून प्रणाली का दरवाजा खटखटाए? मैं बताऊं, कोई दरवाजा ही नहीं है। सिर्फ अतुल सुभाष ही नहीं, बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जिनकी हमें भनक तक नहीं है। कुछ दिनों पहले एक ऐसे ही केस में सब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी जान दी। इसी तरह के केस में मुंबई के संदीप पासवान ने भी अपनी मंगेतर के चलते अपनी जान दी। उनकी मंगेतर और उसकी फैमिली लगातार संदीप को टॉर्चर कर रही थी। अतुल की तरह ही संदीप ने भी 20 पेजों का एक नोट लिखा था और 20 मिनट का एक वीडियो भी बनाया था। शादी का झांसा देकर मेरे साथ 12.5 लाख रुपए का ठगी किए हैं। इसमें से 10.5 लाख रुपया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है और 2 लाख रुपया कैश इन हैंड है। और ये लोग मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे कि लड़की को छेड़छाड़ के लिए। इन लोगों को सिर्फ पैसे का भूख था, पैसे का भूख। कभी 5,000, 10,000, 15,000 मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफर किया हुआ है। कैश भी देना होता था। माँ की मुंह खोल के लड़की है, सही सपना पासवान उसकी मम्मी कि बेटा पैसा नहीं, पैसा दो अभी। तमिलनाडु के वास्को अनिल को भी शादी के ठीक 2 महीने बाद उसकी बीवी और उसके ससुराल वाले बार-बार लगातार उसे जेल भिजवाने की धमकियां दे रहे थे, जिससे परेशान होकर अनिल ने भी अपनी जान देना बेहतर समझा। वास्को के ससुर यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। वास्को की डेथ के 1.5 साल बाद भी पुलिस ने इस मामले की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, जबकि वास्को की पत्नी ने वास्को के माँ बाप पर ही उल्टा केस कर दिया। तुम लोग जरा एक बार सोचो कि तुम लोग वो विक्टिम हो और तुमने इस सारे झंझट से परेशान होकर अपने आप को खत्म कर लिया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे माँ बाप को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन माँ बाप का सोचो कि उन पर क्या गुजरती रहेगी, जहां एक तरफ उन्होंने अपना बेटा खोया और दूसरी ओर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट के चक्कर काटते फिर रहे हैं। कानून जब अंधा है, उसकी नजर में सब बराबर हैं, तो ऐसे झूठे केस से बचने के लिए वो कौन सा कानून का दरवाजा खटखटाए? मैं बताऊं, कोई दरवाजा ही नहीं है। मेरा एक सवाल है कि अगर एक पत्नी कुछ अच्छा खासा कमा रही है और दूसरी तरफ उसका पति कुछ भी नहीं कमा रहा और उन दोनों का किसी कारणवश डिवोर्स हो जाए, तो क्या एलिमनी की रकम उस लड़के को भी मिलेगी? ऐसे ही मेरे मन में सवाल आया तो मैंने पूछ लिया। इसका जवाब तुम कमेंट करके जरूर देना। कई केस तो ऐसे होते हैं जिसमें औरतों की शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। जब उनके पतियों को ये सब पता चलता है और वो जब इसका ऑब्जेक्शन करते हैं तो औरतें सीधा सीधा उनको धमकी दे देती है कि अगर ये मामला तुमने आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी। ऐसा ही एक केस यूपी के बरेली का है। आलोक मौर्य, जो कि एक चपरासी की नौकरी करता था, उसने अपनी पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम बनाया। फिर क्या, उसकी पत्नी का गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट से अफेयर हो गया और उन दोनों ने मिलकर आलोक मौर्य को मरवाने की साजिश भी करी। हम किस तरह की कानून प्रणाली में जी रहे हैं यार? पहले आदमी अपनी पत्नी का धोखा सहे और वो जब उस चीज की शिकायत करे तो उल्टा उसी पर केस कर दिया जाए। मैं ये फिर बोल रहा हूँ कि ये बात मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कर रहा, महिलाओं के लिए तो कानून है ही। मैं ये अतुल जैसे लोगों के ऊपर हुए हरेसमेंट के ऊपर जो कानून व्यवस्था नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। पता है कि जब बचपन से हमें हमारे घर वालों ने ये बताया है कि बेटा तू पढ़ाई कर ले, अच्छी तरह मेहनत कर, तो आगे चल के तेरी एक अच्छी नौकरी लग जाएगी, तेरी अच्छी सैलरी होगी। लेकिन उन घर वालों को ये नहीं पता कि एक लड़की सडनली आएगी, हमारी जिंदगी में डिवोर्स करेगी और हमारी जिंदगी का सत्यानाश कर देगी। हमारी सोसाइटी का पता है क्या है? हमारी सोसाइटी ऐसी है यार,
जहां पर एक तरफ लड़की अगर कामयाब नहीं हो पाई, अगर वो ठेले पे काम कर रही है, तो सारी जनता, इनफैक्ट तुम भी ये चीज बोलोगे यार लड़की क्या मेहनत कर रही है यार, वो मेहनत कर रही है, कमा रही है, अपना घर चला रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, घर वालों को ख्याल रख रही है, एक अपना कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई लड़का कामयाब नहीं हो पाता, वो मजदूरी कर रहा है, वो ठेले पे काम कर रहा है, तुम लोग ही उसे निकम्मा बोलोगी। तुम लोग ये नहीं देखोगे कि वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी अपना घर परिवार चलाने के लिए मेहनत कर रहा है। ये कोई नहीं देखेगा। तुम एक लड़के होते हुए भी तुम लोग नहीं देखोगे ये चीज। हम कितनी भी सारी ये चीजें देख ले, कितनी सारी चीजें ये सारी बता दे, लेकिन होना क्या है, ये खत्म होते ही तुम्हारा सेंस ऑफ माइंड भी खत्म हो जाएगा। सुबह सुबह का अपनी स्टेटस पर लगा दे यार लड़का होना कोई आसान नहीं है, मैन होना कोई इजी नहीं है। स्क्रॉल करने के बाद इंस्टाग्राम पे तुम्हारी कोई लड़की आ जाएगी जो तुम्हारी कमर मटका रही है या फिर छोटे छोटे कपड़े पहन के, तो तुम उसे ध्यान से देखने लग जाओगे। तुम्हारी जितनी भी माइंडसेट है ना, सब खत्म हो जाएगी। गाइज, अतुल की बीवी निकिता को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अब कुछ दिनों बाद ये मामला शांत भी हो जाएगा और अगले महीने तक कोई और नया केस आ जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों में एक ही चीज कॉमन रहेगी, आज भी हम जस्टिस की मांग कर रहे हैं, कल भी करेंगे। चीजें बदलने वाली नहीं है, बस सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। और अगर मेरी बात कोई गलत लगी है तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा, या फिर अगर कोई चीज मेरी अच्छी लगी है तो आपको कौन सी चीज अच्छी या गलत कोई सी चीज लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।